हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को खत्म कर लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते बच्चों यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो एक एक करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में समझते बच्चों। अब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एक्चुअली में आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, ये डेफिनेशन शायद से मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिखाया था। ठीक है, compound which in this compound metal is directly linked with organic compound means as कार्बन। तो इसका मतलब यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होगा। ठीक है, यहां पर मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होगा। ये वाला क्या होगा, ऑर्गेनो बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर क्या होगा बच्चों आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर आर, और यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों आपका मेटल। इसके बीच अगर डायरेक्टली लिंक्ड होगा तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब वैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है बच्चों अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। कौन कौन से पार्ट में बच्चों, फर्स्ट वन आपका कौन सा होगा बच्चों, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फर्स्ट वन आपका ये होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड वन, तो सेकंड वन आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और आपका थर्ड क्या होगा बच्चों, यहां पर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें दोनों टाइप के बॉन्ड होंगे। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बात क्लियर है बच्चों, यहां पर आपका इस टाइप का बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में समझते बच्चों। तो फर्स्ट वन हमारा क्या होगा बच्चों, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होगा, मेटल इज लिंक्ड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं और कार्बन विद सिग्मा बॉन्ड। लाइक एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, AlC2H5। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, RLI। और इसमें और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर, PbC2H4। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, TEL मतलब लेड, यहाँ पर टेट्रा इथिलीन लेड, TEL। तो इस तरीके से आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका होता है बच्चों। ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बात क्लियर है बच्चों, इस तरीके से हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये आपका सारे के सारे कौन से होंगे, सिग्मा बॉन्डेड। अब इसी में हम एक और बात करते हैं, यहाँ पर हम एक और बात करते हैं बच्चों, सेकंड एग्जांपल, सेकंड टॉपिक का, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखते बच्चों हम यहाँ पर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सेकंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका क्या होगा बच्चों, जिसमें आपका क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है और आपको सीखने को भी मिलेगा इसमें नया कुछ। मेटल इज लिंक्ड
linked with carbon by with metal is linked with carbon by pi bond से आपका अटैच होगा, ठीक है, एंड number of carbon in pi bonded organometallic compound is denoted as heptacity X। मतलब X का मतलब क्या होगा यहाँ पर, here X is a number of carbon। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर पाई और सिग्मा में यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने आपको ऐसा आपको पहले भी बताया था। जैसे मैं एग्जांपल में बात करूंगा तो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर फेरोसिन का मैंने एग्जांपल लिया। तो फेरोसिन मेरा क्या होता है बच्चों, इस टाइप का कंपाउंड होता है। अब देखो यहाँ पर ये आपका माइनस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर आपका Fe+2, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर इस तरीके से आपका बॉन्डेड होगा, ये आपका इस तरीके से होगा। अब ये यहाँ के अंदर से जाएगा, ठीक है, अंदर से जाएगा मतलब यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके काम में आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके इसके काम में आ जाएंगे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके इसके काम में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके काम में आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके इसके काम में आ जाएंगे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके इसके काम में आ जाएंगे। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, Fe+2, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये आपका फेरोसिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड से अटैच है, ये आपका कौन से बॉन्ड से अटैच है बच्चों, पाई बॉन्ड से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको हम बोलते हैं फेरोसिन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी में बोल दिया कि यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, यहाँ पर क्रोमियम, इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, देखो यहाँ पर इसको मैं डिनोट करूंगा Fe। अब देखो हेप्टासिटी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और क्या बच्चों ये आपका C5H5, तो ये आपका C5H5 है। जब ये आपका C5H5 होगा तो इसको इस तरीके से मैं डोनेट करूंगा, ठीक है। ये आपका कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रोमियम, यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने क्या बना दिया बच्चों लोगों, यहाँ पर भी मैंने क्या बना दिया, बेंजीन रिंग। अब इसको डेनोट में कैसे करूंगा, क्रोमियम हेप्टासिटी, इसको क्या बोलते हैं, हेप्टासिटी। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और यहाँ पर C6H6, और यहाँ पर आपका ट्वाइस। तो इस तरीके से आपका होता है बच्चों। एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, KPtCl3C2H2, यहाँ पर लिखो हेप्टासिटी 2C2H2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, PtClClCl, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड आपका अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कौन सा बॉन्ड अटैच होगा, पाई बॉन्ड। तो इसको भी हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आपका कौन सा वाला होता है, पाई बॉन्ड वाला। जिसमें पाई बॉन्ड का खेल होगा वो सारा आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा बच्चों, जो कि आप लोग काफी हद तक समझ सकते हो इसी के एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इस कंपाउंड की डेंसिटी, अब इसकी डेंसिटी कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 3, मतलब कितने लोन पेयर देगा, 3 लोन पेयर देगा। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब आपका होता है लोन पेयर। तो यहाँ पर तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लोन पेयर के टर्म में अगर मैं इसको बोलूं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 डेंसिटी हो जाएगी। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी भी डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 डेंसिटी हो जाएगी। बस इतना आपको समझना है, जो कि आपको काफी सिंपल है। तो थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फेरोसिन, इसका स्ट्रक्चर कई बार आपसे पूछ चुका है बच्चों एग्जाम में, तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। हेप्टासिटी वाले टर्म्स को आपको ध्यान रखना है, बस हेप्टासिटी वाले टर्म्स को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे लिखते हैं हेप्टासिटी के टर्म को, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखो
यहां पर आपने नेक्स्ट थर्ड वाला मैं आपको बोलता हूं, थर्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखो बच्चों, इसमें आप इसका आपको जनरली एग्जांपल क्या होगा, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड आर एग्जाम जनरली फाउंड इन मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, मेटल कार्बोनाइल जनरली फाउंड इन मेटल कार्बोनाइल। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इन दिस कंपाउंड metal is attached with carbon by sigma and pi bond। अब ध्यान से समझते हैं बच्चों, इसका एग्जांपल जनरली आपका मेटल कार्बोनिल होगा, और आपके मेटल कार्बोनिल आपके कौन कौन से होंगे बच्चों, ध्यान से समझते हैं मेटल कार्बोनिल आपके कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर मेटल कार्बोनिल का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ, तो देखो यहाँ पर मेटल को अगर मैं CO के प्रेजेंस में हीट करूँ तो आपका क्या बन जाएगा, MCOX। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, मेटल कार्बोनाइल। अगर मैं इसका एग्जांपल देखना चाहूँ तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसके एग्जांपल, FeCO5, ठीक है, एक आपका हो जाएगा यहाँ पर CrCO6, ठीक है, एक आपका यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा NiCO4। ये सारे के सारे आपके मेटल कार्बोनिल हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए बच्चों, मेटल कार्बोनिल। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको बॉन्डिंग को समझना है, तो यहाँ पर एक अलग से टॉपिक में लिखा था, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब देखो मेटल कार्बोनिल में आपको बॉन्डिंग को समझना है, तो अगर मैं कार्बोनिल का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय एमओटी के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, रुको इसको मैं इस तरीके से ना बना के इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं बच्चों। देखना यहाँ पर एनर्जी लेवल है बच्चों 1, ये क्या होगा सिग्मा 1s2, ये आपका क्या होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2 आप लोगों को बताया ये मैंने। ये आपका क्या होगा सिग्मा 2s2, यहाँ पर क्या होगा सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ पर अब आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अब आपका 14 इलेक्ट्रॉन है ना, 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पर आपका ये ऐसा होगा पाई 2px2 पाई 2py2, इसको हम क्या बोलेंगे पाई 2pz2। यहाँ पर जो आपका पाई स्टार है, अब देखो यहाँ पर आपका पाई स्टार 2px0, पाई स्टार 2py0, यहाँ पर पाई स्टार 2pz0। ये सारे के सारे आपके क्या बच्चों यहाँ पर वेकेंट है, ये सारे के सारे वेकेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सिग्मा और पाई आपके फील्ड है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर जो आपके सिग्मा वाले हैं देख सकते हो बच्चों आप लोग, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और आपके कौन से यहाँ पर पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा ऑर्बिटल्स सिंपल बोल दो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सारे के सारे आपके फुल फील्ड है, ठीक है, फील्ड है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो आपका है यहाँ पर वेकेंट एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाले क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग और ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वेकेंट यहाँ पर लिख लो पाई वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपके वेकेंट है।
अब ध्यान से समझेंगे कि क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना बच्चों, अगर यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर मेटल कार्बोनिल, मेटल आयन के पास आपका क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल आयन के पास आपका क्या प्रेजेंस है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। फर्स्ट स्टेप समझ लेना, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस है। और यहाँ पर कार्बन के पास लोन पेयर होता है, कार्बन के पास क्या होता है बच्चों, लोन पेयर। अब क्या करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब कौन से वाले बच्चों, ये वाले, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन से वाले बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपनी इसको डोनेट करेगा। जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बात क्लियर है, इस तरीके से आपका बॉन्ड बन जाएगा। ये तो इसका था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को इसने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया। अब इसका सेकंड स्टेप समझना, सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि सेकंड स्टेप में यहां से आपका बैक बॉन्डिंग होगा, यहां से आपका क्या होगा बच्चों, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहां पर आपका सेकंड स्टेप में मेटल के पास जो आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है, मेटल के पास जो आपका डी ऑर्बिटल होगा वो कार्बन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कार्बन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन होगा। देखो पहले तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, अब कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए। आपके बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यहीं से समझना है, बैक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए। तो अब इस बार बॉन्ड कैसे बन जाएगा, ये आपका सिग्मा और ये आपका पाई। अब ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखो CO। अब देखो ध्यान से, इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक। सिनर्जिक का मतलब है जिनके बीच बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो सिनर्जिक बॉन्ड हम बोलते हैं। क्योंकि ये बॉन्ड आपके क्या होते हैं बच्चों, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, सिनर्जिक बॉन्ड। इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। तो मेटल कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग होने की टेंडेंसी होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सिनर्जिक बॉन्ड आपका बन जाएगा। अब इसके हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे समझना, मैंने आपको बताया था हाफ Na-NB, ठीक है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करूंगा NB NA और यहाँ पर NB NA, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को लिया, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को लेगा तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, घटेगा। यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अब जैसे ही इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से आपका कौन से बॉन्ड में बना, डबल बॉन्ड में। इसका मतलब आपका बॉन्ड ऑर्डर घटा है और बॉन्ड लेंथ भी आपका बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ आप जानते हो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ये आपका रिलेशन होता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसने अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, समझना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन घटे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अगर इलेक्ट्रॉन घटे तो माइनस वैल्यू कम घटी, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। अब जब यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पर आपका क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपके मेटल और कार्बन के बीच की है, और ये वाली कंडीशन आपकी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की है। तो जैसे ही सिनर्जिक बॉन्ड आपका डेवलप होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर MC का बॉन्ड लेंथ आपका जस्ट इसका उल्टा होगा। आपको इस तरीके से इसको एनालिसिस कर लेना है, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको बॉन्डिंग को डिसाइड करना है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन आपका हो जाएगा। काफी ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है, अगर एक दो बार करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो नाउ एक एग्जांपल में लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, देखो अगर मैंने बोला कि MCO6, ठीक है, MCO6-1, और यहाँ पर मैंने -2, यहाँ पर मैंने लिख दिया MCO6
-1, यहाँ पर मैं लिख दिया MCO6 और यहाँ पर मैं लिख दिया MCO6+1। अब ध्यान से समझना बच्चों इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन, देखो अगर मैं यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो क्या आ जाएगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पर मेटल का कितना हो जाएगा बच्चों 0, और यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना हो गया +1। अब देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका बढ़ेगा इन मेटल तो आपके बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, मतलब उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर जो मेटल है वो जो कार्बन को, यहाँ पर जो मेटल है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर MC के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, मैं उसको बताता हूँ, MC के जो बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसको समझते। देखो मैंने आपको क्या बताया था, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चों, NB-Na/2 हाफ, ठीक है। अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा कम होंगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा डोनेशन होगा, उतना ज्यादा बैक डोनेशन करेगा, और जब उतना ज्यादा बैक डोनेशन करेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। तो ध्यान से समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर अगर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो यह आपके कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आपकी ज्यादा होगी, और बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने से आपका क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। कब, इसके केस में आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर घट जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड ऑर्डर किसमें मैक्सिमम है, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो मैं बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं इन सब में बॉन्ड ऑर्डर इन MC, मतलब मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर किसमें मैक्सिमम है, तो क्या बोलूंगा बच्चों, MCO6 2- में ज्यादा है, देन आफ्टर किस में ज्यादा है, MCO6 1-, देन आफ्टर किस में ज्यादा बच्चों, MCO6 में, देन आफ्टर किस में आपका ज्यादा होगा बच्चों, यहाँ पर होगा MCO6+1, इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अब MC बॉन्ड के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा, तो बॉन्ड लेंथ का अगर मैं निकालना चाहूं तो बॉन्ड लेंथ का मैं किस तरीके से निकालूंगा, तरीका समझो बस, बॉन्ड लेंथ इन MC, तो MC के बीच में यहाँ पर देखो ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ आपका किसमें मैक्सिमम होगा, MC, मेटल और कार्बन के बीच की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को, मेटल और कार्बन के बीच की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन घुमा के आता है बच्चों, क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब देखते हैं हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आपका बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, तो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की बात करूंगा बच्चों, तो ध्यान से समझना, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की मैं अगर बात करूंगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की मैं अगर बात करूंगा तो क्या होगा बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पर मैंने जैसे आपका फॉर्मूला लिखा NB-Na, तो कार्बन में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, ठीक है, हाँ बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर अपने आप आपका डिक्रीज होगा। उसी तरीके से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, निकालो। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कार्बोनिल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप देखो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में आपके इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके ज्यादा हो जाएंगे। अब एंटी बॉन्डिंग में जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा। तो अगर मैं देखना चाहूं तो बॉन्ड ऑर्डर का आपका किसका हो जाएगा बच्चों, इसका सबसे कम हो जाएगा। सीओ बॉन्ड के बीच की बात कर रहा हूँ, सीओ के बीच की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने एमसी के बीच की बात किया था, तो यहां पर मैंने सीओ के बीच की बात कर ली। तो सीओ के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा, ठीक है, ये आपको बताया गया है। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ निकालना चाहूं तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकलेगा, बॉन्ड लेंथ इन सीओ, बॉन्ड लेंथ इन सीओ, सीओ के बीच का बॉन्ड लेंथ आपका कैसे निकलेगा बच्चों, MCO6 2 माइनस, फिर यहां पर क्या आएगा MCO6 -1, फिर यहां पर क्या आ जाएगा MCO6, फिर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों बॉन्ड लेंथ में MCO6। देख सकते हो कि आप एमसी बॉन्ड और सीओ बॉन्ड का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। तो ये कंसेप्ट मत लगा देना कि एमसी बॉन्ड का निकालो तो उसका अपने आप निकल जाएगा, नहीं, हमेशा आप लोग चीजों को एनालिसिस करके निकालोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम इसी पे बेसिस जो आईआईटी में 2007 में पूछा गया था, वैसे पूछता कम है यहां से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूं कि अरेंज इन द order of increasing bond length in CO के इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, देखो CrCO6 यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर वेनेडियम दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है FeCO6, देन आफ्टर यहां पर क्या दिया है बच्चों CrCO6, फिर यहां पर आपका क्या दिया हुआ है MnCO5 और ये आपका प्लस, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो। यहां पर वेनेडियम का कितना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। यहां पर Fe का कितना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है 0 और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, ठीक है। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के केस में हमको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूंगा तो Na, यहाँ पर मुझे CO के बीच का निकालना है, तो CO के बीच में क्या होगा NB माइनस सॉरी हाफ NB माइनस Na, ठीक है। अब देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल में ज्यादा होंगे तो वो कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो मतलब Na बढ़ेगा, अगर Na बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा और बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपका किसका होगा बच्चों, VCO6 -1 का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ होगा, हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। इसी तरीके से आपका लोएस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लोएस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा, लोएस्ट बॉन्ड लेंथ आपका किसका होगा बच्चों, यहाँ पर लोएस्ट बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होगा MnCO5 का, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लेस है। अब इन दोनों में बात करूंगा तो इन दोनों में Fe क्या होता है, Fe का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, Fe का d ऑर्बिटल में 3d6 4s2 आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अब हम बोल सकते हैं सिंपली यहाँ पर इसके बाद में बोल सकता हूँ हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ आपका इसमें क्या होगा बच्चों, VCO6 -1 का, उसके बाद आपका क्या होगा FeCO6 का, देन आफ्टर उसके बाद किसका होगा CrCO6 का, उसके बाद आपका किसका होगा बच्चों MnCO6 का, MnCO5 का। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा आपको बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से डील करना है। और ध्यान देना इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आपका हॉट टॉपिक है बच्चों यही, इस साल के लिए सबसे वो मेडिकल में हॉट टॉपिक आपका यही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ो, आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो बच्चों। अब आपका यहाँ पर कार्बोनिल बॉन्ड अच्छे से खत्म हो गया होगा, आई होप सो कि इतना ही था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के यूजेस, तो एक एक करके देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के यूजेस आपके कौन कौन से हैं, डेली लाइफ में काफ़ी काम आते हैं बच्चों, और यहाँ से आप लोगों से
क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूज कौन कौन से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूज। अब मैं आपको बता देता हूँ यूज या फिर इसकी प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर यूजेस के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से यूज आपके होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका होता है Na2EDTA। Na2EDTA आपका किसके काम आता है? रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस के रिमूव करने में काम आएगा बच्चों, ठीक है। कैसे कि आपका यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ ये क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम में लिख देता हूँ आप लोगों को, बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इस तरीके से रिमूव कर देते हैं बच्चों। सेकंड जो आपका है बच्चों यहाँ पर Fe कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ होता है बच्चों? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये आपका हीमोग्लोबिन में होता है। ये आपका किस में होता है बच्चों? आपका हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का रेड कलर आपका इसी की वजह से होता है, ठीक है। इसी की वजह से आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन का रेड कलर। थर्ड आपका यहाँ पर Mg कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पाया जाता है बच्चों? Mg कॉम्प्लेक्स आप लोगों को यहाँ पर क्लोरोफिल में आपको Mg कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ CO कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का यूज किया बच्चों। यहाँ पर कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का यूज यहाँ पर विटामिन B12 में आपको मिलता है। किसमें मिलता है बच्चों? ये आपको विटामिन B12 में आपके कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों। अब फिफ्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सिसप्लेटिन बोलते हैं बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिसप्लेटिन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? PTNH3 twice Cl2। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपके सिस फॉर्म में होता है। सिस फॉर्म का इसका जो सिस फॉर्म होगा उसका सिस फॉर्म का जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो आपके काम आएगा। वो किसके लिए काम में आएगा बच्चों? कैंसर थेरेपी में काम आता है। कैंसर थेरेपी में ये आपके काम आएगा, ठीक है। और एक और आपका रिएजेंट होता है बच्चों यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूँ स्विजर रिएजेंट, जो कि आपके कहाँ काम आता है बच्चों? सिल्क इंडस्ट्री में बच्चों ये आपके काम आएगा, ठीक है। यूज इन सिल्क इंडस्ट्री, ये आपके किस में काम आता है बच्चों? आपके सिल्क इंडस्ट्री में आपके किस तरीके से काम आता है बच्चों? ये आपके सेल्यूलोज का क्या करता है बच्चों? ये आपको सेल्यूलोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर सेल्यूलोज को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस के टाइम, ठीक है। सेल्यूलोज का किसके टाइम बच्चों? हाइड्रोलाइसिस के टाइम ये आपका काम आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुछ जो डेली लाइफ में एसेंशियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो वो आपके इतने ही है। इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। आई होप सो कि आपको यूज वाले के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूज भी आपको समझ में आए होंगे। इसको आपको मगअप करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच।